Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to my daily live show, which is Let's Talk show. Today, I'm joining my guest, Mr. H.R. Rahman. H.R. Rahman is the chairman and founder of Global Human Rights Trust. Over to H.R. Rahman. साहब आपका खैर मकदम है हमारे डेली लाइव शो जो कि लेट्स टॉक शो है। अभी सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपका ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया बात रखने का और बात करने का। आज मैं एक्चुअली चीज़ और बता दूं कि मैं रामबन में किसी जगह दूर पहाड़ों पे मैं आज किसी शादी को अटेंड करने आया हूँ। तो खुले आसमां के नीचे जो है वो आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ये बहुत बढ़िया है पीछे का नज़ारा। जी जी, तो अपने व्यूअर्स जो हैं वो भी सरसब्ज जो आसपास का एक माहौल है वो भी देख करके काफी उनको भी राहत मिलेगी। तो मैं बात के जैसे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की आपने बात की, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की जो हमने इफ्तिताह किया था 3 जनवरी 2021 को जम्मू के दौलत सभा से इसको लॉन्च किया था, जिसका फाउंडर भी हूँ और चेयरमैन भी खुद हूँ। जी जी, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी 2 महीने ही हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन को। 2 महीने के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरी रियासत के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बॉडी जो है वो क्रिएट कर ली है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट अभी हमारे पेंडिंग है, वो भी शायद इसी हफ्ते या अगले हफ्ते जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जी जी, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा मेन मकसद बनाने का यही था कि आज आप देखें कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से ड्रग को लेकर के एक बहुत तेजी से ड्रग जो फैल रहा है सोसाइटी के अंदर, जी जी जी, करप्शन से फैल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो हमारी कोशिश, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी यही कोशिश है कि ड्रग पे हम लोग जो है वो काम करें और इसे खत्म करने की कोशिश करें। जी जी। अच्छा, ड्रग एब्यूज के खिलाफ मान लीजिए एक तो ये ड्राइव है, तो दूसरा सर मुझे ये बता दीजिए कि जो मान लीजिए वहाँ पे एक सावलाकोट डैम जहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे कुछ इशू है लोगों का, उसके बारे में थोड़ा सा आपने क्या स्टेप लिया या गवर्नमेंट ने डिले किया या क्या किया? देखिए गौर साहब, जिस तरह से आपने सावलाकोट की बात की, मैं पहले भी 2-3 इंटरव्यू में ये चीज़ वाजिया तौर से बोल चुका हूँ और मीडिया के अंदर भी मैंने ये स्टेटमेंट दी है कि सावलाकोट को 2014 से जो है उसकी चल रहा है। 2014 से लोगों की फाइलें बनना शुरू हुई हैं और 2021 आ गया है। आज 7 साल हो चुके हैं इसकी फंडिंग की प्रोसेस को। अभी तक जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि उनको अभी तक कोई भी क्लेम नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। इवन दो के जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने फाइलिंग का प्रोसेस ये किया था, वो लोगों को तरह के जलसों के अंदर तरह तरह के जो है वो दिलासा देकर के ये कह रहे थे कि आपकी फाइलिंग का प्रोसेस जो है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके क्लेम जो है वो आपको मिल जाएंगे। फर्दर जो जैसे कि मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करूंगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो है लोगों को इस तरह से बहकाया हुआ है कि 7 साल से एक नहर जो थी जिसके नीचे 1500 कनाल जो जमीन थी वो आबरेज होती थी, जिसकी वजह से लोग अपना जमीन के अंदर फसलें उगाते थे। 7 साल से वो जो है वो बिल्कुल बंजरों की तरह जमीनें पड़ी हुई हैं। आज तक उन जमीनों का कोई अजाला नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से भी यही अपील है और जो रामबन की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी यही अपील है कि आखिर आप इन लोगों की गलती क्या थी कि 7 सालों से आपने इनको बहका के रखा हुआ है और 7 सालों से इनकी जमीनें, कोई हम ये कहेंगे थोड़ी बहुत जमीन हो तो हम बात करते हैं, 1500 कनाल जमीन एक बहुत बड़ा रकबा होता है और 1500 कनाल जमीन के अंदर फसल उगती है तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने जो है घरों की रोजी रोटी चलती है। तो आज आप देखें कि आप की जगह का मुआयना किया, मैंने खुद विजिट किया, लोगों से मिला, तो लोगों ने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत बार चला गए हैं, अब हमारे पास इतना किराया नहीं है कि हम हर दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमें तो गेट से अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है, तो हम किसको अपनी आवाज जो है वो सुनाएंगे। तो मैंने जब लोगों की ये सब चीजें सुनी तो मुझे भी काफी दुख हुआ। मैंने उस नहर का मुआयना किया कि उस नहर के अंदर, उस नहर के नीचे 1500 कनाल जमीन जो है वो आबाद होती थी, लेकिन आज वो बंजर की तरह पड़ी हुई है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से, मनोज सिन्हा साहब से यही अपील है
कि आखिर इन लोगों का जो है, या तो अगर आप प्रोजेक्ट्स पे आपने काम करना है तो आप जल्दी से जल्दी फाइलिंग का प्रोसेस जो है वो करके लोगों को उनका क्लेम दे दें, या तो फिर आप साफ तौर पर कह दें कि हमने इस काम को नहीं करना है, ताकि लोग अपनी, या तो नहर को दोबारा से जारी किया जाए। आप लोगों को उन्होंने नोटिस लगा दिए हैं, घरों के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, तो लोग बेचारे जाएं कहाँ से? तो मेरी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को एटलीस्ट आप कोई चीज तो बता दें कि या अगर आपने काम करना है, अगर आप प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, अगर आपको, क्योंकि लोगों को क्लियर बता देंगे, अगर प्रोजेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है प्रोजेक्ट को बनाना, तो लोगों का क्लेम जो है वो जल्दी जल्दी वेरीफाई करके लोगों को क्लेम दिया जाए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी सेटलमेंट कर सकें। अगर आप नहीं प्रोजेक्ट को, तो लोगों को इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो नोटिस लगा रहे हैं कि आप, तो इन डिपार्टमेंट को भी एक गाइडलाइन जारी की जाएंगे भी लोगों को आप कंस्ट्रक्शन करने दीजिए, उन्हें काम करने दीजिए, उन्हें अपनी जमीनों के अंदर जो है वो खेती बाड़ी करने दीजिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी जो है वो चला सकें। जी 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 जी। अच्छा सर, ये जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट है, ये किस किस चीज़ पे, मान लीजिए को किस ये तो जैसे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, किस किस किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कवर करता है? ये देखिए सर, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इस वक्त मैं अगर बात करूं, हमारा जो मेन फोकस है, क्योंकि करप्शन तो आप जम्मू कश्मीर नंबर 1 करप्शन के अंदर है, तो अगर हम करप्शन पे बात करेंगे तो हर साल को ये हल्की फुल्की सी चीज लगेगी कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें आती हैं और चले जाती हैं, करप्शन पे किसी ने बात नहीं की। लेकिन हमारी कोशिश इस टाइम, जम्मू कश्मीर जो है वो ड्रग्स के अंदर हॉटस्पॉट बन चुका है, हमारा यूथ जो है जम्मू कश्मीर का स्पेशली, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा यूथ जो है, हमारे यूथ को जबरदस्ती एक साजिशों के तहत जो है वो ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है, और ड्रग्स की वजह से आप देख रहे हैं कि आए दिन यूथ जो है वो कभी सुसाइड कर रहा है, कभी हम अलग अलग तरह की न्यूज सुन रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमारे जम्मू कश्मीर का इतना अच्छा माहौल है, ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी वी हैव लॉस्ट कनेक्शन, ट्राई टू connect again. Yes. दोबारा ज्वाइन हो रहे। हाँ, कनेक्शन लॉस हो गया था। जी जी जी। हाँ, ड्रग की बात हो रही थी कि ड्रग अब्यूज जो है इसकी तरफ हमें धकेला जा रहा है। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं यूथ से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक सोची समझी साजिश है यूथ को ड्रग्स की तरफ धकेलने की, ताकि हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स लेकर के एजुकेशन हासिल ना कर सके, जॉब्स की तरफ हमें अप्रोच ना कर सके, और वो गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, और फिर हम उसे जो है वो पुलिस के एजेंसी के थ्रू हम उसे जो है वो एक कमाई का जरिया बनाए आपको। क्योंकि अभी पिछले दिनों आप देखें कि मतलब रामबन के अंदर हमारी टीम के कुछ लोगों ने यहाँ वाइन का एक गाड़ी पूरी जो है वो हमने पकड़वाई थी, जिसमें आई थिंक 100 केजीज के लीटर ऑफ जो वाइन थी वो उसके अंदर पाई गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि पुलिस द्वारा इतना ज्यादा नेग्लिजेंस कैसे हो गया है कि वो मतलब इतनी, और पर्सनल गाड़ी के अंदर शराब जा रही है लेकिन कोई उस पर देख नहीं रहा। तो जी मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो जितने भी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के या जितने भी सोशल एक्टिविस्ट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारा जो यूथ है। जो यूथ एक पावर होता है किसी नेशन का, तो अगर हम यूथ को सही तरफ लेकर के आएंगे, सही तरफ एक अच्छी गाइडलाइंस देंगे, तो मुझे लगता है कि अगर हमारा यूथ समझ आता है तो हमारा वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा भविष्य के लिए काम होगा। जी 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 जी, ये तो बहुत बढ़िया। करप्शन के खिलाफ हैं, मान लीजिए ड्रग अब्यूज के खिलाफ हैं, और जो भी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है किसी भी किस्म का, मान लीजिए किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। एक चीज और वाज़ह करना चाहूंगा कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मीडिया के हैंडल्स पे हर जगह आपको हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। किसी को भी स्टेट के अंदर अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी परेशानी आती है, अगर आपको लगता है कहीं ड्रग हो रहा है, कहीं आपको लगता है डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स जो हैं या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या फॉर्मर्स मिनिस्टर्स हैं, डीडीसी के कैंडिडेट्स हमारे काम कर रहे हैं, तो जिनके अंदर एक डेडिकेशन है, एक जज्बा है काम करने का,
वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक हिस्सा बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि समाज में कोई बदलाव लाएं। तो अगर किसी को भी किसी किस्म की खर्चा पहुंचता है या किसी को भी किसी किस्म की परेशानी आती है तो हमारे मेंबर्स के साथ, हमारे जितने भी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं अक्रॉस द स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर किसी किस्म की भी कोई परेशानी आती है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर किसी की भी परेशानी आती है किसी को तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम के लोग, मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है मुझे कि वो आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और आपने जो बैकग्राउंड नज़ारा है वो भी दिखाया हमें। पीछे ग्रीनरी। 2-3 दिन के लिए रामबन के विजिट पे आया हूँ। जी। तो मैं आज किसी एक शादी के अंदर हूँ, मैं छत पे खड़ा हूँ और ये आसपास बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो क्रिएटर टीवी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छे अच्छे लोगों के आप इंटरव्यू लेते हैं और बहुत अच्छी बातें जो है वो लोगों तक पहुंचती हैं। मैं हमेशा आपको देखता रहता हूँ, तो इसी तरह से काम करें आप, क्योंकि आजकल का जो सोशल मीडिया, जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म का भी कहीं ना जो डेमोक्रेसी के अंदर इसको फोर्थ पिलर माना जाता था, उस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जर्नलिज्म के अंदर काम नहीं हो रहा। लेकिन आज जैसे जर्नलिस्ट, आज मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से जर्नलिस्ट भी हमारे पास हैं कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों को, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि मैंने ये 10 साल से मैं ये चीज फील कर रहा हूँ कि मैं जर्नलिस्ट को देखता हूँ कि ऐसी खबरों को के पीछे दौड़ा जाता है जहाँ से उनको टीआरपी जो है वो गेन हो, ऐसी चीजों को उछाला जाता है जहाँ से उनको टीआरपी, और उसका कोई समाज के अंदर कोई मकसद नहीं है। कोई मकसद तो मैं चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी न्यूज को आप दिखाएं लोगों को। जो आज की इस टाइम ड्रग्स को लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस को, इतने सारे केसेस हमारे पास आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप किसी गरीब के घर के अंदर जाकर देखें उसका चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, वो लोगों तक पहुंचाएं या सरकार तक पहुंचाएं। तो इस तरह के काम आपको करने चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा तो एक ही शो आता है शाम को, लेट्स टॉक शो, और बाकी मैं वो वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि जैसे कहीं पे कोई जर्नलिज्म का मतलब यही है कि आप एक किसी एक्टिविस्ट की या किसी सामाजिक कारकुन की आवाज। जी। आप हर जगह जाकर के ऐसी बातों को उछालें कि वही जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म एक बहुत कॉन्सेप्ट देखें तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वक्त लगता है। आजकल मैं ये कहता हूँ कि जो एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, उसको कोई और काम नहीं मिलता तो वो जर्नलिज्म की माइक पकड़ के जर्नलिज्म शुरू हो जाता है करना। तो जर्नलिज्म कहीं ना वो चीज नहीं रही है जर्नलिज्म के अंदर जो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन मुद्दा हमारा यही है, करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी। अच्छा, ये नेशनल हाईवे का थोड़ा सा इस पे आप हमने तो इजाजत भी ले ली, अभी है टाइम शायद आपके पास, तो नेशनल हाईवे के हालात तो बहुत बुरे हैं। मुझे भी मजा आ रहा है आपसे बात करने का। मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ी सी बात को बढ़ा दें। तो जो J&K नेशनल हाईवे है, इस पे तो बुरा हाल आप भी देख ही रहे हैं। तो इसमें भी मैं आया हूँ, परसों मैं जम्मू से आया हूँ और नेशनल हाईवे की देख के ना बहुत तरस आता है कि जो, मतलब मैं कहता हूँ कि जैसे 4 वे का काम, जब 4 लाइन का काम जब लगा हुआ था, उससे पहले का जो हमारा रोड था वो बहुत अच्छा था। आज गाड़ी में बैठता है और गाड़ी जब उधमपुर से क्रॉस होती है ना, तो इंसान के अंदर एक अजीब सा डर का माहौल होता है कि कहाँ से पत्थर आके हमारी गाड़ी पे बच जाए। और मैं नहीं बल्कि जितनी भी पैसेंजर्स बैठे होते हैं गाड़ी के अंदर, उनको यही डर होता है कि कहाँ से पत्थर आकर के बच जाए। और ये भी एक छोटी सी साजिश मुझे लगती है कि हमारे इंजीनियर्स इतने बेकार के, मैं कहता हूँ कि ऐसे कौन से इंजीनियर आपने ला करके एक सर्वे के लिए लगा दिए कि जिन्होंने इस तरह का सर्वे किया है कि रोडों की बुरी हालत हो गई है, इतनी पस्सियां, इतनी कटिंग्स, आप लोगों की जमीनें उसमें चली गई हैं, लोगों के घर धस गए हैं, रोड की हालत जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बदतर हो गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, इस पे एक इन्होंने ना पैसा कमाई का जरिया बनाया हुआ है। बाकी ये हाँ, बस मैंने ये वो क्या कहते हैं, गोल्ड माइन बन गई है ठेकेदारों के लिए, बिल्कुल यही चीज है। अच्छा, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने मुझे टाइम दिया और क्रिएटर टीवी को टाइम दिया। आपने बहुत अच्छी बातें करी। इंशाल्लाह दोबारा हम मुलाकात करेंगे और किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, किसी इशू पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया। ओके।